आज मेरा ग्रीन प्याज वाला अंडा खाने को दिल कर रहा था। अब इसमें मैंने अंडा कम डाला है और प्याज मैंने ज़्यादा ही कर दी है इसमें। चलिए देखते कैसा बनेगा। और आज मैं चाय पीऊँगी। फ्लू की वजह से ना मेरे मुंह का जायका बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। और इस सूरत में मैं कावा अगर पीऊँगी ना तो बिल्कुल ही फीका हो जाएगा। इसीलिए आज मैं चाय पीऊँगी, चाय। उल्टे हाथ से काम करना मुश्किल है भाई। और एक सिलेंडर पे कुकिंग करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज किया। बस प्यारा कितना लग रहा है ना, ऐसे ऐसे भी प्यारा लग रहा है, लेकिन ऐसे खाया नहीं जाएगा, बस प्यारा ही लग रहा है। इसको चेंज करते हैं। मेरे नाश्ते का टाइम जो है ना वो दोपहर का हो चुका है आजकल। बच्चे भी आ गए। मैं तकरीबन इस वक्त 12 बज रहे हैं और मैं अब नाश्ता कर रही हूँ। क्या मतलब क्या बना? आलू चिकन बने हुए हैं। किससे जीत गए? पापा से जीत गया। क्या? फिर आलू गोश्त? अच्छा तुम पापा से जीत गए हो। इसको उतारते हैं। नबीहा हार गई है। अब नबीहा के रोने देखने वाले हैं। नबीहा ने शोर डाला है। हा, इसके ऊपर चीज़ होती क्या ही मजे का लगता है। मेरे टूटे चिमटे को इग्नोर करेंगे। देखिए टूट चुका है लेकिन काम फिर भी कर रहा है। जब तक ये काम करेगा हमने इसको यूज़ करना है। और तवा खुरच खुरच के मैंने वाइट कर दिया हुआ। ये अब नॉन स्टिक नहीं रह गया हुआ। डंडी भी टूट गई हुई है और ये भी ख़त्म हो गया बेचारा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। फ्लू चल रहा है। वो आजकल लाहौर में वेदर ही ऐसा है कि भाई सभी लोग बीमार हो रहे हैं। तो आज कुछ बेहतर फील कर रही थी। कल घर वाले गए हुए थे बारात पर। हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी शादी है और शादी भी बड़ी करीबी फैमिली में है, तो जाना बनता था। अब आज वलीमा है और मुझे ज़बरदस्ती इन लोगों ने कहा तैयार हो जाओ। हालांकि मेरी 1% भी तैयारी नहीं थी। 1% जिसको बोलते हैं ना वो भी नहीं थी। मैंने कोई कपड़े नहीं बनाए, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था। और वैसे भी आपको पता है कि शॉपिंग अब मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई थी, तो पुराने कपड़े ही पहन के जाऊंगी। शॉल मैंने निकाल ली है, सर्दी है। इसको मैंने प्रेस कर लिया हुआ है। ये मेरी शनील की है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई हुई है। ये कुछ ऐसे है, इसके इस तरह टसल लगे हुए हैं। तो ये शॉल है और ड्रेस मेरा आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ, लेकिन एक बार फिर दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा पहन के जा रही हूँ। ये वाला मैं ड्रेस पहन के जा रही हूँ। इसके साथ ये दुपट्टा है, इसका मैं हिजाब कर लूँगी। और ड्रेस में ये वेयर करूँगी और इसके साथ जो है ना वो मैं शोल्डर्स पे शाल ले लूँगी। इन्होंने शोर डाला, मैं मेरे कपड़ों के नीचे अपने कपड़े डाल के मुझे कह रहे मेरे कपड़े दो। और ये नबीहा का ड्रेस है। नबीहा ये पहन के जाएगी। वो इसको आज नेल काटने याद आए हैं। तो कब बनाऊं? रजब रजब भट्ट ने शादी करवा रही है, तुम कब करवा रहे हो? रजत का जितना माल मेरे पास होता तो मैं चार चार करवाता। अभी से ख्यालात गलत है भाई तुम्हारे तो। तुमसे तो एक भी नहीं करने वाली कोई। उसने कहना है कि भाई ये लड़का पहले से 4 के इरादे में बैठा हुआ है। सुन्नत है। सुन्नत है? अच्छा, और सुन्नत है नहीं तुम्हें पता है? की वाली सुन्नत पता है? पैसे होंगे ना तो चार भी आएंगी, देखना जरा खुशी से। भाई मैं बंद कर दूं इससे पहले कि औरतों के सीधे जूते आए, बीच में ब्रेक भी ना लगे जूतों के। अच्छा, ये रेड सूट के साथ ना 2 पर्स है। मतलब ब्लैक वाला मैं नहीं पकड़ सकती हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। एक ये सना का है और ये भी सना का है। मुझे समझ नहीं आ रही ये पकड़ूं, मगर ये इतना नहीं मैच हो रहा, ये ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे मैंने गोल्डन का और रेड का कोई इतना वो नहीं किया। मतलब मेरा रेड सूट है, मैंने गोल्डन भी चीज़ें पहनी है। मैंने सिल्वर नहीं ज़्यादा की है, मैंने ज़्यादातर गोल्डन की है। सोच रही हूँ कि ये वाला कर लेती हूँ। ये वाला एक तो छोटा है, इसमें पैसे आ जाएंगे लेकिन मोबाइल नहीं आएगा। और इसमें ये है कि पैसे भी आ जाएंगे, मोबाइल भी आ जाएगा। और वैसे मैंने सभी गोल्डन कर दी है। यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? तो ये मैंने इसके साथ जो है ना वो डल गोल्डन में घुसा पहना है। बस सिर्फ ये मेरी रेड चूड़ियाँ हैं। और ये मैंने इसके साथ जो है ना वो वॉच वेयर की है। ये तो ये गोल्डन और सिल्वर में हो गई है। मतलब मैं कुछ भी किया है मैंने, आज बस तैयार हो गई हूँ, किसी भी तरह से तैयार हो गई हूँ, लेकिन मैं हो गई हूँ। इसको कहते होते हैं जुगाड़ू किस्म का तैयार होना। तो बस अभी चलते हैं, मैं पर्स में पैसे वगैरह डाल लूँ, मोबाइल डाल लूँ, फिर चलते हैं और आपको शादी दिखाते हैं। और ये मेरे 3 शहजादे तैयार हो गए हैं। ये मेरा सबसे बड़ा वाला शहजादा है, ये इस तरह का लग रहा है। और ये मेरा छोटा वाला है और ये दरमियान वाला है।
वाह जी वाह, सबसे प्यारा तो बीच में महत लग रहा है। महत बड़े प्यारे लग रहे हो आज माशाल्लाह से। मैंने कर दिया। अबू रहरा भी माशाल्लाह प्यारा लग रहा है, नबीहा भी प्यारी लग रही है। और मोइस की तो बात ही अलग है। मोइस की बात ही अलग है। मेरा स्टैंड अलग है। बस सब एक दूसरे से मुकाबला करना शुरू कर दो। नहीं मैं और ये है जी मेरी फाइनल लुक। मुझे कैमरे के सामने आते हुए बहुत शर्म आ रही थी, मैं मुसलसल हिल रही थी और मोइज़ मुझे कह रहा था वो आपको क्या स्प्रिंग लगे हुए हैं। चलो आके दिखाओ। राइड आने में टाइम है और इन लोगों के अपने काम शुरू हो गए हैं। नीचे से पकड़ ले, जैसे मर्जी पकड़ ले इसको पबजी में $1500 एडवांस गिफ्ट करूंगा। नीचे से इधर से खबर यार पेट ऊपर टेबल लग रहा है पेट चल चल पेट यार तू इधर आ है ना मैं इधर मेरे पेट में लग रहा है टेबल जैसे मर्जी से आ जा। हां इधर से चल मैं लगाऊं। चलो अब महल के दो हाथ और मेरा अकेला हाथ, अब ये भी बनता है ना। चलो आओ। ऊपर से ले आना, ऊपर से ये डालो। 1 2 3 गो। मुझे नहीं ला सकता। अच्छा नहीं ला सकता। टेबल ना तोड़ देना भाई, टेबल ना तोड़ देना। बस ओए होए ओए होए ओए होए, बड़ा जोर लगाया लेकिन मैंने इतना जोर नहीं लगाया था। और चलो बस करो, राइड आ गई है। चलो चलो बस करो, राइड आ गई। इसके अंदर है क्योंकि वो मेरा भाई है इसलिए। हाँ राइड आ गई है, हम लोग चलते हैं। चलो दरमियान में आओ, साइड से चलते हैं। दरमियान में मुझे कर दिया। हाँ आगे महत बैठ गए। कब की है मोइस की? 1988। 1988 में पैदा हुए मोइस। बोलते बोलते झूठ बोल दिया। सच बोलते बोलते झूठ बोल दिया है। नहीं मोइस, अच्छा अगर तुम 1988 में हो तो फिर ये कब का है? फिर ये तुमसे सिर्फ 2 साल छोटा है। कम से कम फिर ये 1990 का हो गया। 2 साल नहीं 4 साल छोटा। 17 साल मौत के करीब कर दिया। शक्ल से मौत का फरिश्ता लग रहा है ये। देखो ये मुझे 17 साल मौत के करीब कर दिया। अगर उससे 4 साल छोटे तो फिर तुम्हारी तो कैसे हो सकती है? 2092 2092 की है। 2092 की 2024 चल रहा है। ये इतना सियाना है ना, ये मुझे इतना बता दे 2099 के बाद क्या आएगा मुझे बता दे। 2099 पूरा ये ले 2099 के बाद 3000 ये लो। हाँ तो सही कह रहा है। आप भी गलत हो गई हो। 2100 आएगा। 2101 2102 2103 आप गलत हो गई। अब ये वीडियो आपने डालनी है ठीक है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये अगर 99 के बाद, इससे 19 के बाद नहीं कहा। हाँ 2020 के बाद नहीं कहा, 99 के बाद। 2099 के बाद क्या आएगा? हाँ 2100 आएगा। कैसा 2000 पागल है। देखिए मैंने सवाल ही तेरे से ऐसा पूछा, देख वो भी गलत हो गई है। 16 जमातें टिकटॉक पे कोई ट्रिक देखी है तुम्हें मेरी 16 जमातें कहाँ से याद आ गई बीच में? बस देख लो। अब ये वीडियो आपने डालनी है ठीक है। ठीक है डाल दूंगी। मेरे से पूछना कोई भी सवाल तो मैं बहुत आसान दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि उसका जवाब फौरन देना होगा। क्या? ठीक है 77 78 69 इन तीनों में से कौन सा बड़ा है? चल जल्दी बता। सोचिए। 78 78 है। 69 तो 69 के बाद 70 आता है। 69 के बाद 70 78 10 मिनट तुम सोचोगे तो फिर तुमने सही बताना है। मैंने फौरन कहा है 78। नहीं 78 आपने क्यों कहा? आपने उर्दू में बताना। और यहाँ हम वेन्यू पर पहुँच चुके हैं, जो कि एक लॉन था और लॉन में इन्होंने डेकोरेशन करवाई थी। अच्छा सिस्टम बनाया था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अभी जब हम आए ना, अभी इतने मेहमान नहीं आए हुए थे ना, तो यहाँ पर बैठ कर ना दंदियाँ बज रही थी और सुल्तान हमें वेलकम करने के लिए फ़ौरन पहुँच गया। जैसे हम लोग आकर बैठे, थोड़ी देर के बाद लोग आना स्टार्ट हुए और मैं मुसलसल रुबीना को बोलती रही हूँ कि तुम लोगों ने बहुत जल्दी मचाई हुई थी, पहुँचना है। देख लो मैं कहा लोग अभी आए नहीं है, हम पहले ही आकर बैठ गए। गैदरिंग हो ना तो फिर इतनी सर्दी नहीं लगती है, और इस साल तो मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों।
मैं निकाह खान के ऐसे इन गवाहों के सामने आपसे कबूल कराता हूँ, क्या आपको कबूल है? हसन अली साहब उरूज दुख्तर रहमतुल्लाह 10,000 रुपये हतमा शरी बाइबस। मैं निकाह खान के हैसियत से इन गवाहों के सामने आपसे कबूल कराता हूँ, क्या आपको कबूल है? हसन अली साहब उरूज दुख्तर रहमतुल्लाह 10,000 रुपये हतमा शरी बाइबस। मैं निकाह खान के हैसियत से इन गवाहों के सामने आपसे कबूल कराता हूँ, क्या आपको कबूल है? साइन करा लेना मेरे सर पे रखना है आगे भाई, 5 मिनट। एक मुश्किल तरीन लम्हा इजाबो कबूल का यानी कि निकाह का वक़्त, यकीन जाने ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है सिर्फ 3 बोल पर, कबूल है कबूल है कबूल है, और ज़िंदगी चेंज। तो निकाह के बाद हमें बिद मिल गई थी और ये है जी वलीमे वाला कपल, यानी इस दिन एक बारात थी और एक वलीमा था। यानी कि जो हमारी वाली साइड थी वो हम वलीमे के फंक्शन पर आए हुए थे, लेकिन जो हमारी दुल्हन थी ना उसकी नंद की बारात भी थी। ये 2 शादियाँ इकट्ठी थी। पूरे वेन्यू को अंधेरे में डुबो कर यहाँ पर दुल्हन और दुल्हा की एंट्री करवाई जा रही थी और टीट पटोड़ों ने इर्द गिर्द ऐसा शोर डाला हुआ था, इतना प्यारा इन्होंने सॉन्ग लगाया यहाँ पर। लेकिन भाई टीट पटोड़ों की आवाज़ जो है ना वो किसी भी सॉन्ग को मात देने के लिए पूरी है। बच्चों ने इतना शोर मचाया हुआ था और पूरे वेन्यू पे ना बच्चे ऐसे भाग रहे थे ना जैसे मैराथन रेस लगी हो। और यहाँ पर खाना आ गया था। शादी के खाने की क्या ही बात है, जिसके मुंह में पानी आ रहा है ना वो आ सकता है और खाने को एंजॉय कर सकता है। नो डाउट खाना बहुत मज़े का था। अब जिसकी बेटी की शादी का ये खाना था, अल्लाह ताला उनकी बेटी को हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए, करोड़ों खुशियाँ नसीब अता फरमाए, अपने घर में खुश रहें, दोनों दुल्हनें अपने घर में आबाद रहें, बल्कि जिसकी भी शादी हुई है सब अपने घर में खुश रहें। और ये है जी हमारी वलीमे वाली ब्राइड। इसके पास मैं आई थी मिलने के लिए, क्योंकि मैं पूरा टाइम जो बैठी रही हूँ और सारे क्लिप जो है ना या मोइज़ ने शूट किए थे या फिर मेरे दूसरे भतीजे ने शूट किए थे। मैं जो है ना वो बस बैठ के इन्हें ऑर्डर कर रही थी, यहाँ पर क्लिप बना कर ला दो, वहाँ से क्लिप बना कर ला दो। तो कह रहे थे फूफो आज आपने हमें पार्ट टाइम व्लॉगर बनाया है, इस वीडियो की जितनी भी पेमेंट आएगी ना हमें दे देना। मैं कहा सारे पैसे तुसी रख लो, बस क्लिप बना कर ला दो मुझे। तो यहाँ पर जी हम लोग वापस जा रहे थे, ना हमें इनड्राइव मिल रही थी, ना हमें उबर मिल रही थी, ना हमें येंगो मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह करके हमें प्राडो मिली, यानी कि चिंची। और चिंची के ऊपर बैठकर फिर जो लाहौर की ठंडी ठंडी हवाएं हमें लगी है ना, उसके बाद मेरा फ्लू मजीद ऊपर ही गया है, नीचे नहीं आया है। पहले लाहौर में सर्दी नहीं आ रही थी और जब आई है ना तो कड़ाके की सर्दी आई है। वैसे आपस की बात है, मुझे इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दी का मौसम हो, आप किसी ट्रिप पर जाएं, किसी ढाबे पे जाकर खाना खाएं, चाय पिएं और फिर ज़्यादा सा टाइम बाहर गुजारने के बाद घर आएँ, कितना ज़बरदस्त लगता है। तो कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो अपना ये वाला ख्वाब भी पूरा करूँगी कि मैं किसी ढाबे पे जाके चाय पीऊँ, बहुत शदीद ठंड में जाके ढाबे का खाना खाऊँ और लॉन्ग ड्राइव पर जाऊँ। यहाँ पर जो बच्चे मजाक उड़ा रहे थे ना चिंची में, वो मैं आपको लाइव सुनवा देती, लेकिन हवा का शोर इतना था ना कि वो मैं नहीं सुनवा सकती। तो बस जी अपनी वीडियो का अख्ताम करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।